तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ तुम्हें केमिस्ट्री में पदार्थ चैप्टर, मैटर चैप्टर जो अभी तक पढ़ते आ रहे हो बच्चे, उसका पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ आज। उस पाठ का नाम है पदार्थ के अवयवी कण। पदार्थ में कोई भी दुनिया का पदार्थ क्यों न हो बच्चे, किन किन कणों से मिलकर बने होते हैं, उनके कंपोजिट जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चे? यस सर। तो तुम्हें पता है बच्चे, कोई भी पदार्थ दुनिया का क्यों न हो, वह सूक्ष्मतम अवयवी कणों से, माने 2 प्रकार के कण से मिलकर बनते हैं। कितने प्रकार के? 2। कण मन होता है पार्टिकल्स। मान लो कि यदि पदार्थ क्या है बच्चे, मैंने तुम्हें इसके पहले बताया था ना जी, यस सर। जो स्थान घेरता हो, जिसमें आयतन हो, द्रव्यमान हो, आ रहा समझ में ना? यस सर। वो सब चीज़ तुम पहले पढ़ चुके हो पदार्थ के बारे में। अब हम पढ़ा रहे हैं कि पदार्थ बनता कैसे है। तो पदार्थ 2 चीज़ों से मिलकर बनता है बच्चा, एक है अणु और दूसरा है परमाणु। अणु को कहते हैं हम लोग मोलिक्यूल। क्या बोलेंगे बच्चे? मॉलिक्यूल। ये मोलिक्यूल से बनेगा, कई सारे अणुओं से मिलकर बनता है। और फिर बनता है किससे? एटम से। फिर किससे बनेगा बच्चे? एटम। कई सारे परमाणुओं से मिलकर बनता है। होता क्या है बच्चे, मानो कि ये तुमने कोई भी चीज़ रख लिया। ये मान लो कि कोई भी पदार्थ है, कोई वस्तु है, मान लो कॉपी किताब है, या समझो कि यह एक लोहा है या गोल्ड है, कोई भी चीज़ हो गया बच्चा। तो हम इसका पूरी का अध्ययन करने के लिए क्या करते हैं, इसको टुकड़ा करते हैं, टुकड़ा टुकड़ा बांटते हैं। देख रहे हो ना तुम लोग? यस सर। जब बहुत छोटा 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 टुकड़ा करते जाएंगे तो एक समय इतना छोटा इसका टुकड़ा हम ले लेंगे बच्चे, आखिर एकदम वो दिखाई भी नहीं देगा, बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसके सबसे छोटे कण को हम पहले अणु कहते थे। क्या कहते थे जी? अणु। माने किसी भी पदार्थ के सबसे छोटे कण को क्या कहा जाता था? अणु। ये माना जाता था कि अणु कोई भी हो, अणु को अब और छोटा नहीं किया जा सकता है। समझ में आ गया बच्चा? यस सर। क्या माना जाता था? अणु को अब और छोटा नहीं किया जा सकता। लेकिन बच्चे, इस दुनिया में इंग्लैंड में एक व्यक्ति आए जिनका नाम था जॉन डाल्टन। क्या नाम था बच्चे? जॉन डाल्टन। जिनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में 1766 ईस्वी में। 1766 में उनका जन्म हो गया था बच्चे। ये पढ़ाई लिखाई किए और उन्होंने 1802 ईस्वी में, कितने ईस्वी में? 1802। 1802 ईस्वी में एक थ्योरी दिया और कहा कि अणु को भी हम छोटे छोटे हिस्से में बांट सकते हैं। आ रहा समझ में? यस और अणु को छोटे हिस्से में जब बांटेंगे तो किसी पदार्थ के सबसे छोटा कण अणु नहीं, बल्कि अणु से भी छोटा कण होता है जिसको हम परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? परमाणु। परमाणु कहते हैं। तो परमाणु नाम देने वाले व्यक्ति कौन है बोलो? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन कहाँ के रहने वाले थे बच्चे? इंग्लैंड। इंग्लैंड के। इन्होंने कब जन्म लिया था? 1766। और बता सकते हैं उन्होंने एटम शब्द कब दिया? 1802 में। आ रहा समझ में ना? और इन्होंने बताया कि अणु का छोटा कण जो परमाणु है, अब परमाणु को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। परमाणु को भी डिवाइड कर सकते। इसके पहले माना जाता था कि अणु को डिवाइड नहीं किया जा सकता। इन्होंने बताया कि अणु को डिवाइड कर देंगे परमाणु में। अब परमाणु को भी हम डिवाइड कर सकते हैं बच्चे। ठीक है ना जी? और इस तरीके से इन्होंने अणु को डिवाइड करके परमाणु कर दिया। अब बाद में पता चला कि परमाणु को भी डिवाइड करके उसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कणों में बदल दिया गया। आ रहा समझ में ना? यस तो अभी हम पढ़ेंगे अणु और परमाणु। तो तुम्हें पता है बच्चे, अणु किसे कहते हैं और परमाणु किसे कहते हैं? ये क्लास तुम लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्लास होगा बच्चा। तो इस क्लास को ठीक से समझो। हम सबसे पहले पढ़ेंगे अणु। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चे? अणु। अणु को हम कहते हैं मोलिक्यूल। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? मॉलिक्यूल। कहता है किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, माने मोलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, या पार्टिकल भी बोलते हैं इसको। आ रहे समझ में ना? यस सर। या तो पार्ट बोलेंगे या इसको पूरा नाम क्या बोल देंगे? पार्टिकल।
तो मोलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण ऑफ ए सब्सटेंस, माने किसी भी पदार्थ के सबसे छोटे कण को, विच कैन लिव इन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, माने जो स्वतंत्र अवस्था में आसानी से रह सकता हो, जिसका फ्री स्टेट हो। आ रहा समझ में ना? एंड डजंट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, तो उसे ही हम मोलिक्यूल कहते हैं। समझ में आ रहा है बच्चा? अर्थात किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता हो, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता हो, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन अणु, हाइड्रोजन मोलिक्यूल को कहते हैं H2। क्या कहते हैं जी? H2। इसमें दो प्रकार के मोलिक्यूल्स होते हैं बच्चे। एक मोलिक्यूल्स में क्या होता है, सेम एटम होते हैं, जैसे H2, N2, O2, Cl2, F2, Br2। ठीक है बच्चे? तो इस तरीके से इसे समझो। H2 में सिर्फ हाइड्रोजन के एटम हैं। किसके एटम है जी? हाइड्रोजन। नाइट्रोजन। N2 में सिर्फ किसके एटम है? नाइट्रोजन के। O2 में किसके एटम्स है? ऑक्सीजन के। Cl2 में किसके एटम्स हैं? क्लोरीन के। ठीक है ना? और उसके बाद F2 में किसके हैं जी? फ्लोरीन के। Br2 में किसके एटम है? ब्रोमीन के। समझ गया सर? यस सर। अर्थात ये सेम प्रकार के एटम मिलकर भी अणु का निर्माण करते हैं, मोलिक्यूल का निर्माण करते हैं। ठीक है ना जी? यस सर। और कई सारे ऐसे भी हमको मिलते हैं मोलिक्यूल्स जिसमें सेम एटम्स नहीं होते हैं, उसमें दो दो अलग अलग प्रकार के भी एटम्स मिले होते हैं। जैसे हाइड्रोजन ऑक्साइड। हाइड्रोजन ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला क्या होता है? H2O। H2 में दो प्रकार के एटम मिले हुए हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2। और ऑक्सीजन के कितने एटम है? 1। ये दोनों मिलकर होता है H2O। समझ में आ गया बच्चा? यस तो सर। H2O अगर हम कह दें तो H2O यह हमारा मोलिक्यूल है। क्या है जी? मोलिक्यूल। और इसमें एटम कौन कौन है? हाइड्रोजन एटम हो गया और ऑक्सीजन एटम हो गया। समझ रहे हो बच्चे? यस सर। अगर H2 कह देंगे तो यह मोलिक्यूल, O2 कह देंगे तो मोलिक्यूल, और सिर्फ H कहेंगे तो यह एटम, और O कहेंगे तो एटम। अर्थात यदि किसी भी एलिमेंट के सिर्फ सिंबल का अगर हम नाम ले लें, सिंबल बोल दें, तो वह सिंबल उसका एटम कहलाता है। क्या कहलाता है जी? एटम। अब इसे समझो खूब बढ़िया से। जैसे मैं कह दिया सोडियम क्लोराइड, क्या बोल दिया मैंने? सोडियम क्लोराइड। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड? NaCl। एंड मैं पूछूं कि इसका जनरल नेम क्या है बच्चा? नमक। इसी को हम क्या कहते हैं? नमक। क्या बता सकते हो कि नमक किन दो परमाणुओं से मिलकर बना है? सोडियम प्लस क्लोरीन। सोडियम प्लस क्लोरीन। Cl लिखेंगे तो क्लोरीन हो जाता है बच्चे। ठीक है ना? लेकिन इसको हम Cl2 लिख देंगे तो यह हो जाएगा अणु, मोलिक्यूल। समझ रहे बच्चे? यस सर। तो चलो अब यहाँ देखो, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या नाम मैंने रखा? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या होता है बच्चा? मार्बल। मार्बल। बहुत बढ़िया। नहीं बताते तो मार्बल का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो मार्बल या संगमरमर इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? संगमरमर। संगमरमर। क्या बोलेंगे? संगमरमर। क्यों? इसमें 3 प्रकार के एटम है बच्चे। कितने प्रकार के? 3। एक हो गया कौन सा? कैल्शियम। दूसरा हो गया कार्बन, और तीसरा हो गया ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु इसमें मिले हुए हैं। कितने परमाणु मिले हैं जी? 3। और ये सब मिल जाएंगे तो कहलाएंगे मोलिक्यूल। सब मिलकर क्या कहलाएंगे? मोलिक्यूल। और अलग अलग हम बोलेंगे तो इसे कहेंगे हम लोग एटम।
समझ में आ गया बच्चा? यस सर। तो जब भी कोई अगर हम केमिस्ट्री में इक्वेशन लिखते हैं तो इक्वेशन में हमारा मोलिक्यूल हिस्सा नहीं लेता है। कौन पार्टिसिपेट करता है जी? एटम। कौन पार्टिसिपेट करेगा? एटम। एटम, ठीक है ना? यस तो इस तरीके से अगर अब तुमसे पूछा जाए बच्चे कि बताओ मोलिक्यूल किसे कहते हैं, तो बता सकते हो? यस सर। बोलो मेरे साथ, मोलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट Molecule is the smallest part ऑफ ए सब्सटेंस। of a substance. माने किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण which can live in independent existence। which can live in independent existence. अर्थात जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। बोलो। जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। एंड डजंट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? अणु। मैंने बताया था बच्चे, अगर हमें H2 और O2 का रिएक्शन कराना हो तो H2 कभी नहीं मिलेगा, O2 कभी नहीं मिलता है। H और O एटम मिलते हैं, कभी भी मोलिक्यूल आपस में नहीं मिलते। H2 का H और O2 का O मिल जाएगा तो ये बन जाएगा H2O। क्या बनेगा बच्चे? H2O। तो मोलिक्यूल किसे कहेंगे पूछूंगा तो बता दोगे बच्चे? यस सर। अब हम पढ़ेंगे एटम। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चे? एटम। याद रखो, अगर एटम पढ़ लिए तो तुम लोग तो बच्चे 6 क्लास में एटम बम हो जाओगे तुम लोग। आ रहा समझ में ना? यस सर। अब समझो, एटम के बारे में हम समझने जा रहे हैं। किसके बारे में बच्चे? एटम। मैंने तुम्हें बताया था एटम शब्द देने वाले व्यक्ति कौन थे? जॉन डाल्टन, जो 1802 ईस्वी में एटम शब्द दिया। ठीक है बच्चे? कहता है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए सब्सटेंस। बोलो। Atom is the smallest part of a substance. माने किसी भी पदार्थ का वह छोटा सा छोटा कण विच कैन लिव इन फ्री स्टेट, जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। याद करो, मोलिक्यूल जो होता है वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, मोलिक्यूल नहीं रहता है, लेकिन एटम क्या करता है जी? रह सकता है। ठीक है ना? एंड बट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग भी लेता है। जैसे देखो H और H, देखो यह स्वतंत्र अवस्था में है बच्चे, देख रहे हो ना जी? लेकिन मोलिक्यूल जब रहेगा तो H के रूप में नहीं रहेगा, हमेशा किस रूप में रहेगा? H2 के रूप में। समझ में आ गया बच्चा? लेकिन हाइड्रोजन जो है यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग भी लेता है बच्चे। ठीक है ना? कहता है एटम इज द बेसिक पार्ट ऑफ ए सब्सटेंस, माने किसी भी पदार्थ का मौलिक कण जो होता है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्ट, वह क्या कहलाता है? एटम। क्या करेगा? एटम। एंड इट कैंट बी डिवाइडेड केमिकली, और इसे रासायनिक विधि से हम अलग नहीं कर सकते। अब हाइड्रोजन को अलग करके किसी दूसरे पे भेजेंगे क्या बच्चों? कभी नहीं। हाइड्रोजन ऑक्साइड, इसको अलग कर सकते हैं, किस रूप में? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में। किस रूप में जी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। लेकिन सिर्फ अगर H कह दे तो H को कितना भी अलग करेंगे तो हमेशा H ही रहेगा। हाइड्रोजन टूटेगा तो हाइड्रोजन में ही रह जाएगा, क्लोरीन टूटेगा तो क्लोरीन में ही रह जाएगा। ठीक है बच्चे? इसीलिए कहता है कि इट कैंट बी डिवाइडेड केमिकली। आगे कहता है ईच एटम हैज ए पॉजिटिव न्यूक्लियस। अब किसी एटम को देखे हो बच्चे तुम लोग? कहाँ देखे हो बोलो? यहाँ देखो, मैं एक फिगर बनाया हूँ, इसको ठीक से समझते चलोगे बच्चे तुम लोग? ठीक है? देखो कहता है इसमें समझो कि एटम इज द बेसिक पार्ट ऑफ सब्सटेंस एंड इट कैंट बी डिवाइडेड केमिकली। किसी भी पदार्थ का ये बेसिक पार्ट होता है, मौलिक कण होता है, और इसे एक से अधिक हिस्से में बांटा नहीं जा सकता। ईच एटम हैज ए पॉजिटिव न्यूक्लियस। जो भी एटम होता है बच्चे, उसमें एक न्यूक्लियस होता है जो क्या होता है? पॉजिटिव। क्या होता है जी? पॉजिटिव। वेयर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर अवेलेबल, जहाँ क्या होते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। क्या होता है बच्चे?
प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। मूव माने क्या होता है? चक्कर लगाना। कहता है कि प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव पार्टिकल। इसे समझो बच्चे, ये मैंने एक फिगर यहाँ बनाया है, देख रहे हो तुम लोग ना? किसी एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ बच्चे। एटम का स्ट्रक्चर, कोई एटम समझो एक बड़ा अगर कोई पदार्थ है बच्चे, टुकड़ा टुकड़ा एकदम कर देंगे, बहुत छोटा एक हिस्सा ऐसे ले लेंगे, तो एक इस टुकड़े को मैं ले रहा हूँ, समझ में आ गया ना जी? बहुत छोटे को सामान्य आँख से जब हम देखेंगे तो ये दिखाई नहीं देगा, तो हम उसको ना दूरबीन की सहायता से देखते हैं, टेलीस्कोप की सहायता से। टेलीस्कोप की सहायता से जब देखते हैं तो परमाणु का आकार देखो एटम का, हाँ ऐसे होता है, वैसे गोल होता है। तो एटम का शेप कैसा होता है जी? स्फेरिकल होता है, गोल होता है। आ रहा समझ में ना? अब इसके अंत में दो इसके पार्टिकल होते हैं, एक होता है प्रोटॉन तथा दूसरा होता है न्यूट्रॉन। एक होता है प्रोटॉन और दूसरा क्या होता है? न्यूट्रॉन। अभी मैंने बताया था तुम्हें, एक प्रोटॉन होता है बच्चा, दूसरा क्या होता है? न्यूट्रॉन। तो ये इसके न्यूक्लियस में रहते हैं। किसी भी परमाणु के एटम के ठीक बीच में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं जी? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। किसी एटम के ठीक बीच में स्थित वह भाग जहाँ प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन रहते हैं उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। हिंदी में इसको नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? नाभिक। तो किसी भी न्यूक्लियस में दो पार्टिकल्स होते हैं, कौन कौन? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है बच्चे? और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। देख लो, अगर ये पहला इसके चारों ओर पहला ये सेल हो गया, कक्ष हो गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। पहले वाले में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, माने न्यूक्लियस के बाहर जो कक्ष होता है, न्यूक्लियस के बाहर के कक्ष में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। पहले कक्ष में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? दो। इसके बाद जितने कक्ष होंगे ना उसमें मैक्सिमम 2 के बाद 8 इलेक्ट्रॉन ही एक कक्ष में रह सकते हैं। 8 से ज़्यादा अगर होंगे तो वो अगले कक्ष में चले जाएंगे। जैसे देखो बच्चे, मानो कि हमने लिख दिया एक सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बोलो? N। ये तो नाम हो गया ना, एटॉमिक नंबर होता है 11। क्या होता है जी? 11। तो इसमें तोड़ेंगे तो पहले इसके ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया, इसके पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे जी? 2। इसके बाद कितने मैक्सिमम हो सकते हैं? 8। 2 और 8 कितना हो गया? 10 हो गया। अब फिर तीसरे कक्ष में कितने रहेंगे? 1 रहेंगे। कितने रहेंगे जी? 1। अर्थात इसकी रचना करना हो तो इसकी रचना हम करते हैं, देखो ये लिख लेंगे S, इसमें लिखेंगे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसके पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन दर्शा देंगे? 2 दर्शा दिए हम लोग। इसके बाद वाले कक्ष में फिर कितने इलेक्ट्रॉन दर्शाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। और फिर इसके ऊपर एक तो ऐसे बना लेंगे हम लोग, गोल ही बनाएंगे सब, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे? 1। ये हो गया स्ट्रक्चर। तो किसी भी एटम का स्ट्रक्चर बना सकते हो बच्चे? मैं पूछूंगा, बता सकते हो कि किसी एटम के ठीक बीच वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। क्या कहेंगे? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ठीक है ना? और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है जी? चक्कर लगाते रहता है, मूविंग करते रहता है। आ रहा समझ में ना बच्चे? तो कहता है एंड इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिव पार्टिकल। अब देखो, प्रोटॉन जो होता है इस पर एक चार्ज होता है, प्रोटॉन पे होता है प्लस चार्ज। कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। और इलेक्ट्रॉन पे होता है निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। माने जो इसका न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। इसकी संरचना हम ऐसे भी करते हैं बच्चे, ये देख रहे हो तुम लोग, ये देख लो बीच में इसका जो कण है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बीच वाले हिस्से को न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस में 2 पार्टिकल्स है, पहला क्या हुआ इसमें प्रोटॉन और दूसरा क्या है और देख लो ये पहले कक्षा में इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, ऐसे भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, ऐसे भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ऐसे भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा लेंगे, ऐसे भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है चक्कर लगाते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का होता है और प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज का होता है। न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। समझ में आ गया बच्चा? तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में पूछता हूँ, बोलते जाओ, बता से इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज नो चार्ज, न्यूट्रल। आ रहा समझ में बच्चे? तो अब तुम्हें अति महत्वपूर्ण चीज़ में वही चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ बच्चे कि मैंने बताया कि किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, याद रखना अणु जो होता है मोलिक्यूल जो इसके पहले मैं पढ़ाया था वह स्वतंत्र अवस्था में रहता है। आ रहा समझ में ना जी? लेकिन यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उससे हम क्या कहते हैं परमाणु कहते हैं। अब कई प्रकार के परमाणु है जिसका संकेत मैं तुम्हें बताऊंगा बच्चे, बताते जाओ। जैसे हाइड्रोजन परमाणु, कौन सा परमाणु जी? हाइड्रोजन परमाणु को देख लो बच्चे, तो ये हाइड्रोजन परमाणु का सिंबल क्या होगा H, बोलते जाओ। सोडियम एटम का सिंबल Na, कैल्शियम का सिंबल Ca, पोटेशियम का सिंबल K, एल्यूमिनियम का सिंबल Al। तो सपोज आई एम आस्किंग द क्वेश्चंस, व्हाट इज द सिंबल ऑफ पोटेशियम K, व्हाट इज द सिंबल ऑफ कैल्शियम Ca, व्हाट इज द सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम Al। बहुत बच्चे, तो अब समझ लो कि हम इसमें तुम्हें बता दें, लास्ट अब खत्म होने जा रहा है कि इसके पहले हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? जब इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि तत्व वह होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। एलिमेंट्स के बारे में बताया था बच्चे मैं। तत्व यौगिक और मिश्रण पढ़ चुके हो तुम लोग। एलिमेंट्स वे पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं जी? एटम। और अभी हम पढ़ रहे हैं कि किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, माने कोई भी पदार्थ तो इसके एकदम छोटा वाला एक कण ले लेंगे, इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे आप लोग, ठीक है ना जी? जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे हम क्या कहते हैं परमाणु कहते हैं। ठीक है बच्चे? अब देखो यहाँ पर ठीक से, किसी तत्व, यहाँ देखेंगे हम लोग, किसी तत्व या पदार्थ कि छोटे से छोटे कण को हम क्या कहते हैं परमाणु के नाम से, माने स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज एटम। तो किसी भी परमाणु को संक्षिप्त में लिखने की विधि को हम संकेत कहते हैं। पूछूंगा व्हाट इज सिंबल व्हेन वी राइट इन द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ एनी एलिमेंट्स, ठीक है ना? माने किसी भी एलिमेंट्स को अगर हम सबसे संक्षिप्त रूप में लिखते हैं स्मॉलेस्ट रूप में, तो उसी को हम क्या कहते हैं सिंबल। क्या कहते हैं बच्चे? सिंबल। तो इसी के साथ ये समाप्त होता है। लेकिन अब तुम्हें बताना है बच्चे, यहाँ मैंने एक लिस्ट तैयार रखा है। पहले वाले को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, माने किसी पीरियोडिक टेबल में, वह टेबल मेंडलीव ने एक आवर्त सारणी बनाया था। कौन बनाया था बच्चा? मेंडलीव एक वैज्ञानिक थे जो शिक्षक भी थे, नाम क्या था? मेंडलीव। मेंडलीव ने एक आवर्त सारणी बना दिया ऐसे, और यह पीरियोडिक टेबल बनाकर उन्होंने बताया था कि इसी में एलिमेंट्स को रखा जाएगा। तत्वों को रखने के लिए जो सारणी बनाया गया है इसी को हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। क्या कहते हैं बच्चे? पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी, हिंदी में क्या कहेंगे इसे? आवर्त सारणी। इस आवर्त सारणी में समझो कि अलग अलग एलिमेंट्स को रखा जाता है और उसका अलग अलग नाम है। तो पहले नंबर पे रखा गया है हाइड्रोजन को। पहले नंबर पे किसको? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल H, बोलते जाओ। दूसरे नंबर पे कौन सा एलिमेंट है? हीलियम। हीलियम का सिंबल He। तीसरे नंबर पे कौन सा एलिमेंट? लिथियम।
लिथियम का सिंबल Li. चौथे नंबर पे कौन सा एलिमेंट बेरिलियम क्या नाम है Beryllium. सभी बोलते जाओ जोर से बोलो बेरिलियम का सिंबल Be. पांचवें नंबर पे कौन सा एलिमेंट Boron. बोरन का सिंबल B. छठे नंबर पे कौन सा एलिमेंट Carbon. कार्बन का सिंबल C. तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है बच्चे No, sir. बोलते जा सातवें नंबर पे कौन सा एलिमेंट Nitrogen. नाइट्रोजन का सिंबल N. आठवें नंबर पे कौन सा एलिमेंट Oxygen. ऑक्सीजन का सिंबल O. नौवें नंबर पे कौन सा एलिमेंट Fluorine. फ्लोरीन का सिंबल बोलो F. हाँ 10वें नंबर पे कौन सा एलिमेंट Neon. नियॉन का सिंबल Ne. 11 नंबर पे कौन सा एलिमेंट Sodium. सोडियम का सिंबल Na. 12 नंबर में कौन सा एलिमेंट Magnesium. मैग्नीशियम का सिंबल Mg. 13 नंबर पे कौन सा एलिमेंट Aluminium. एल्यूमिनियम का सिंबल Al. 14 नंबर पे कौन सा एलिमेंट Silicon. सिलिकॉन का सिंबल Si. 15 नंबर पे कौन सा एलिमेंट Phosphorus. फास्फोरस का सिंबल P. अब मैं पूछूंगा इस लाइन को जो 1 2 3 4 है ना इसको हम एटॉमिक नंबर कहेंगे क्या कहेंगे बच्चे Atomic number. और इसको हम कहते हैं नेम एटम का नेम है ये और ये लास्ट वाला यह जो चीज़ है इसको हम कहते हैं सिंबल आ रहा समझ में ना बच्चा Yes, sir. नाउ टेल मी माय डियर स्टूडेंट व्हाट इज द केमिकल नंबर ऑफ कार्बन 6. and what is the symbol of carbon C. and what is the name of C Carbon. is it clear Yes, sir. जहाँ तक मैं कोई पूछ बता दोगे तुम लोग Yes, sir. and can you tell me what is the atomic number of aluminium 13. एल्यूमिनियम का क्या हो गया 13 बहुत बढ़िया एंड व्हाट इज द सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम Al. बहुत बढ़िया बच्चे तो मुश्किल से 30-40 तो है मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला ठीक है ना एलिमेंट्स ज़्यादा है लेकिन मैं तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ बोलो 15 नंबर जिसका एटॉमिक नंबर 15 हो इस पे कौन सा एलिमेंट होता है Phosphorus. फास्फोरस का सिंबल P. उसके बाद 16 नंबर पे कौन सा एलिमेंट Sulfur. सल्फर का सिंबल S. 17 नंबर पे कौन सा एलिमेंट Chlorine. क्लोरीन का सिंबल Cl. 18 नंबर पे कौन सा एलिमेंट Argon. आर्गन का सिंबल Ar. अगर हम एलिमेंट कहें या एटम कहें कि 18 नंबर पे कौन सा एटम 17 पे कौन सा एटम 16 पे कौन सा एटम तो हम क्या बोलेंगे सल्फर क्लोरीन या आर्गन याद रखेंगे कोई एलिमेंट हो अगर ये तो एलिमेंट के सबसे छोटे कण को ही हम एटम कहते हैं समझ में आ गया बच्चा ना Yes, sir. अच्छा बोलो 19 नंबर पे कौन सा एलिमेंट Potassium. पोटेशियम का सिंबल K. 20 नंबर पे कौन सा है Calcium. कैल्शियम कौन सा इसमें एलिमेंट कैल्शियम Calcium. एंड व्हाट इज द सिंबल ऑफ कैल्शियम Ca. व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम 24. एंड व्हाट इज द सिंबल ऑफ क्रोमियम Cr. तो इस तरीके से मैं कहूँ कि 24 नंबर पे कौन सा एलिमेंट आता है क्रोमियम जोर से बोलो Chromium. क्रोमियम का सिंबल Cr. 25 पे कौन सा एलिमेंट Manganese. मैग्नीज का सिंबल Mn. और तुम्हें पता है बच्चे 26 नंबर पे लोहा जिसे आयरन कहते हैं 27 नंबर पे कोबाल्ट क्या आता है कोबाल्ट 28 नंबर पे आता है निकेल तो लोहा का सिंबल होता है Fe कोबाल्ट का होता है Co और निकेल का होता है Ni समझ लो ठीक से बच्चे अरे समझ में ना Yes, sir. तो इस तरीके से लोहा कोबाल्ट और निकेल 26 27 और 28 नंबर पे आता है ये तीन तत्व ऐसे हैं
जो इसमें चुंबकीय गुण होता है। कौन सा गुण बच्चे? चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण माने इसमें मैग्नेट के नाम सुने हैं बच्चे? यस सर। इसमें मैग्नेटिक पावर होता है बच्चे। अर्थात अगर हम चुंबक से अगर किसी एलिमेंट को अगर समझो कि सटाए तो लोहा, कोबाल्ट और निकेल ये तीनों ही लोहा में माने चुंबक में चिपक जाते हैं। सोना को चिपकाएंगे तो नहीं चिपकेगा, एल्यूमिनियम को चिपकाएंगे तो नहीं चिपकेगा, कॉपर को चिपकाएंगे तो नहीं चिपकेगा। अर्थात यदि कोई व्यक्ति तुम्हें समझ लो कि चांदी दे देता है या गोल्ड देता है तो उसे पहचानने का आसान तरीका क्या? चुंबक ले जाकर सटाएंगे उसमें, अगर चुंबक में चिपकने लगा तो समझ लो कि वह गोल्ड या सिल्वर नहीं है, उसमें निश्चित रूप से लोहा, कोबाल्ट या निकेल मिला हुआ है। ठीक है बच्चे? यस सर। अब याद करो यहाँ कोबाल्ट के लिए हमने लिखा है CO, देख रहे हो बच्चे? यस सर। इसके पहले हम पढ़ाए थे कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए भी पढ़ाया था CO। इसमें भी है CO और इसमें भी है CO। दोनों में क्या फर्क है पता है बच्चे? कार्बन मोनोऑक्साइड में C भी कैपिटल और O भी कैपिटल, लेकिन कोबाल्ट में C कैपिटल और O स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। समझ में आ गया? यस सर। तो बोलो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बता सकते हो तुम कि मैं क्या लिख रहा हूँ? बोलो। ये मैं लिख दिया बच्चा, यहाँ पर बताना है तुम्हें। बोलो CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। बहुत बढ़िया बच्चे। फिर मैं लिख रहा हूँ CO, कोबाल्ट। बहुत बढ़िया। तुम लोग मास्टर हो गए हो अब केमिस्ट्री के बच्चे, इतना समझ गया तो। चलो अब आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग बच्चे। बताओ 29 नंबर एटॉमिक नंबर जिसका, उसको क्या बोलते हैं? कॉपर। कॉपर को क्या बोलते हैं? तांबा। तो इस तरीके से समझ लो बच्चे, ये अगर कॉपर को सिंबल क्या लिखते हैं हम लोग? Cu। क्या लिखते हैं? Cu। फिर बोलो 30 नंबर पे कौन सा एलिमेंट? जिंक। क्या होता है जी? जिंक। तो जिंक का दूसरा नाम क्या होता है? जस्ता। तो जिंक या जस्ते का सिंबल क्या होता है? Zn। क्या होगा? Zn। फिर बोलो 35 नंबर पे कौन सा एलिमेंट? ब्रोमीन। ब्रोमीन का सिंबल? Br। Br। कल पूछने वाला हूँ बच्चा, समझ लेना ये सिंबल मैंने इसी तरह से पूछना। क्या सुना सकते हो बच्चे? यस सर। जिशान तुम्हें याद हो जाएगा ठीक से? यस और फरहान तुम बताओ, सर। सुना दोगे कल? यस सर। बोलो यदि किसी का एटॉमिक नंबर 47 हो तो कौन सा एलिमेंट कहलाता है वो? चांदी। चांदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिल्वर। सिल्वर का सिंबल क्या होता है बच्चा? Ag। अब इसी प्रकार बोलो 50 नंबर पे आता है टीन। 50 नंबर पे क्या आता है जी? टीन देखे हो ना बच्चे तुम लोग? यस सर। तो टीन का सिंबल क्या होता है? Sn। क्या होता है बच्चे? Sn। अब इसमें देख लो बच्चे, अब लास्ट होने जा रहा है इसमें सब। टीन के बाद 53 नंबर पे आता है कौन सा एलिमेंट? आयोडीन। नमक खाते हो बच्चे तुम लोग? यस सर। नमक में आयोडीन मिला होता है बच्चे। और आयोडीन अगर नहीं मिला रहेगा तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है बोलो? घेंघा, ग्वेट्रेकर रोग होता है बच्चे, जिसे घेंघा बोलते हैं। अर्थात यदि कोई आदमी है बच्चा, तो आदमी का ये जो गला है ना, ये गले पे गोल गोल बड़ा बड़ा यहाँ निकल जाता है, इसी को हम बोलते हैं घेंघा रोग। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चा? घेंघा रोग। ग्वेट्रेकर के नाम से भी इसे जानते हैं। तो आयोडीन का सिंबल क्या होता है? आई। आयोडीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 53। अब आता है बेरियम। 56 नंबर पे कौन सा एलिमेंट? बेरियम। तो बेरियम नहीं, बेरिलियम। इसको क्या बोलेंगे? बेरिलियम। इसको बोलेंगे बेरिलियम। क्या बोलेंगे बच्चे? बेरिलियम। बेरियम का Ba होता है और इसका है बेरिलियम। बेरिलियम का सिंबल क्या होता है? Be। पीछे भी था बेरिलियम। हाइड्रोजन। हाँ सुनो, बेरिलियम पीछे था, यह है बेरियम। ये क्या है बच्चा? बेरियम। तो बेरियम का सिंबल जो होता है यह होता है Ba। क्या होता है बच्चे? Ba। बेरिलियम पीछे पढ़ाया था, उसकी जगह Be। ठीक है ना? अब बेरियम का क्या होता है बच्चे? Ba। क्या बोलोगे तुम लोग?
BA बोल देंगे, ठीक है बच्चे। अब बोलो 78 नंबर पे कौन सा एलिमेंट आता है? प्लेटिनम। प्लोटिनम नहीं, प्लेटिनम। क्या बोलेंगे? प्लेटिनम का सिंबल काफी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। प्लेटिनम का सिंबल PT। 79 एटॉमिक नंबर को हम कहते हैं सोना। सोना को क्या कहते हैं? गोल्ड। जो ये गहना गुड़िया औरतें पहनती है बच्चे, किसका बना होता है? गोल्ड का। गोल्ड का सिंबल क्या होता है? AU। याद रखना, गोल्ड का सिंबल होता है AU और सिल्वर का सिंबल क्या होता है? बोलो AG। इसमें मिस्टेक नहीं ना करोगे बच्चे। AU फॉर गोल्ड एंड AG फॉर सिल्वर। नेक्स्ट 80 नंबर पे आता है बच्चे पारा। क्या आता है? जिसे मरकरी कहते हैं। पारा को हम क्या बोलते हैं? इसी को पारद भी बोलते हैं। इसका सिंबल क्या होता है? HG। क्या होता है? अब 82 नंबर पे आता है शीशा या लेड। बच्चे तुम्हें याद होना चाहिए कि 53 के बाद मैं 56, 78, 79, 80, 82 लिख रहा हूँ। अर्थात मैं सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स तुम्हें समझा रहा हूँ। बाकी एलिमेंट्स तुम लोग जब मैट्रिक में जाओगे ना, मैट्रिक पास करोगे तब उसको पढ़ोगे, रटोगे, ठीक है बच्चे। अभी इस पे दिमाग दौड़ाना है तुम्हें। शीशा, अब ये समाप्त हो गया बच्चे, मात्र इतना ही है, 4-5 तो और है। कहता है 82 नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर 82 उसको क्या बोलते हैं? शीशा। शीशा को क्या बोलते हैं? लेड। और लेड का सिंबल क्या होता है बच्चा? PB। बोलो एटॉमिक नंबर 83 हो तो कौन सा एलिमेंट? बिस्मथ। अब बिस्मथ का सिंबल BI। फिर आता है 85 नंबर पे कौन सा एलिमेंट? एल्यूमिनियम। याद रख लेना बच्चे एल्यूमिनियम को, ठीक है ना। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है बच्चा? AL। फिर 90 नंबर पे आता है थोरियम। क्या होता है बच्चे? थोरियम का सिंबल क्या होता है? TH। क्या होता है बच्चे? और 92 में आता है यूरेनियम। यूरेनियम का सिंबल U। पता है बच्चे, जो एटम बम बनता है उसमें यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो ये यूरेनियम भूलोगे नहीं ना बच्चे तुम लोग। अब इस तरीके से बच्चों हमारा ये सिंबल समाप्त हो गया। तो क्या अगर मैं तुमसे अगर पूछते जाऊं, बताते जाओगे बच्चे? चलो तुम्हारा ये टेस्ट मैं यहाँ से लेने वाला हूँ, ठीक है ना। बोलो हाइड्रोजन का सिंबल व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन? एंड व्हाट इज द symbol of beryllium? And what is the atomic number of beryllium? 4। बहुत बढ़िया बच्चे। इस तरीके से अगर मैं आगे भी पूछते जाऊं, इसमें से ये पूछ दूं कि बोलो सोडियम का सिंबल क्या होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर? बहुत बढ़िया, तो ये भी बता दिए तुम लोग। इसी प्रकार अगला पूछ लो, बता दोगे बच्चे? मैं अगर तुमसे पूछता हूँ कि बोलो what is the symbol of copper? Cu. And what is the atomic number of copper? 29। 3 ऐसे एलिमेंट्स कौन से हैं जो चुंबक को आकर्षित करते हैं अपनी ओर? लोहा, कोबाल्ट, निकेल। लोहा का सिंबल Fe। कोबाल्ट का सिंबल CO और निकेल का सिंबल Ni। बहुत बढ़िया, तुम लोग पढ़ रहे हो बच्चे। क्या बता सकते हो? यहाँ पे आ जाओ। एक मिस्टेक भी था, 56 नंबर जिसका एटॉमिक नंबर, उसे क्या बोलते हैं? बेरियम। बेरियम का सिंबल क्या होता है? BA। क्या होता है जी? BA। बहुत बढ़िया बच्चे, तो ये भी बता दिए तुम लोग। मैं इस तरीके से मैं पूछूंगा व्हाट इज द सिंबल ऑफ यूरेनियम? U। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ यूरेनियम? 92। तो इतना अगर याद है बच्चे तो एटॉमिक नंबर और तुम इसका नेम एंड इसका सिंबल तीनों समझ गए हो। मैं पूछूंगा, बता लोगे बच्चे? यस सर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके। यस सर।